नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रिसेंट की ही एक काफ़ी ज़्यादा खास खबर। दरअसल रिसेंट में ही आपने एक बयान देखा होगा कि कौशल किशोर जी के द्वारा यानी कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा एक बयान प्रेषित किया गया जो कि शिक्षा मित्रों को लेकर के था, जहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि पिछली सरकार में आप सभी ने हमारा विरोध किया है, इस बार आप साथ दें। जहाँ से एक नया बयान भी निकल कर आया है। बयान क्या है अगर आप देखें कि समायोजन तभी जब शिक्षा मित्र अनुदेशक लोकसभा चुनाव में देंगे साथ। ये बातें किनके द्वारा कही गई और कब कही गई, प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उससे पहले 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी को अधिकार दिलाओ रैली और 20 फरवरी को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आह्वान पर हुई थी रैली। और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये रैली मैंने नहीं बुलाई थी, शिक्षा मित्र के सभी संगठन इकट्ठे हुए पहले तो, फिर उन्होंने अपनी समस्या बताई और फिर मैंने उन्हें बताया कि पिछले चुनाव में आपने अखिलेश यादव को वोट दिया था, इसलिए मैं ये रैली बुला रहा हूं। हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत देर में आपको वीडियो भी सुनाने का प्रयास करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है इन सब चीजों से पर्दा हटाने के लिए जहां ये सब बातें आती हैं। मैं प्रयास करूंगा, शायद हो जाए तो। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, ये सरकारें, ये राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ वोट की भाषा पहचानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। कौशल किशोर का वो वीडियो सुन लीजिए सभी शिक्षा मित्र और तय कर लीजिए कि 2024 तक आपके हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। अब तक शायद कुछ बातें आपको हवा में लगती थी जो हम कहते थे या अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह कहते थे, तो लोगों को लगता था कि मैंने सत्ता विरोधी अभियान चला रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं। मैं एक पत्रकार हूं। मैं उस एक पिटे कुटे अनुदेशक का साथी हूं। मैं एक उस लुटे पिटे कुटे शिक्षा मित्र का साथी हूं, उस ग्राम प्रहरी का साथी हूं, उस असिस्टेंट प्रोफेसर का साथी हूं, उस संविदा कर्मी बिजली विभाग का साथी हूं। मैं उस प्रदेश के नहीं, इस देश के उन सभी पीड़ितों का साथी हूं जिनका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और आप समझते हो कि पता नहीं क्या है। मैं पिछले 1.5 वर्ष से यही चिल्ला रहा हूं कि ये कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप साबित नहीं करोगे कि हम एक हैं और हम एक होकर आपसे बदला लेने के लिए तैयार है। मैंने जो आज आर्टिकल लिखा है उसमें पूरा डिटेल लिखा है इसी बात पर कि आखिर क्या होने वाला है और क्या होगा, क्योंकि बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज से पर्दा हटाना, और वो पर्दा जल्द हट जाएगा। हालांकि आधा पर्दा आपके मंत्री जिन्होंने मीटिंग बुलाई थी उन्हीं ने हटा दिया है, तो बहुत ज्यादा पर्दा और अंधकार नहीं रह गया है। उन्होंने बोल दिया कि 2024 के बाद सोचेंगे शिक्षा मित्रों के बारे में। आपसे नहीं बोला, मीडिया में बोला सरेआम, जहां से बात वायरल होती है। अब कोई सबूत नहीं है किसी को देने के लिए और कोई सबूत नहीं है लेने के लिए। ऐसे में डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी के पत्र जो पीएमओ पहुंचा है उसके बारे में चर्चा होगी और पूछेंगे। मेरा काम है आपकी हर आवाज को। सबसे पहले मैंने 1 जनवरी 2022 को आपके सभी संगठनों की मीटिंग कराई, तत्कालीन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से, जो सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते थे तत्कालीन। उन्होंने आश्वस्त किया कि आप कुछ देर लेट आए हो, चुनाव से पहले मिले होते तो कुछ बड़ा कर देते। साल गुजर गई, 23 आ गई। 23 से पहले एक बार फिर हमने जुलाई में एक तेज तर्रार नेता, फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी से इन सभी संगठनों की बैठक कराई और वो चाह रहे थे कि एक रैली कर दी जाए। मुझे लगा कि इस रैली से आप लोगों का नुकसान हो सकता है और मैंने वो रैली कैंसिल कर दी। हो सकता है इससे गांधी जी कुछ नाराज हुए हों और इस पूरी प्रक्रिया को मैंने बाकायदा उनके घर बैठ के कराया। आज तक नहीं ये बात मैंने ओपन की। फिर मैं जल्द किसी बड़े नेता से बातचीत में लगा हुआ हूं, शायद एक किसी बीजेपी के बड़े नेता से आपकी जल्दी बात हो। पक्का नहीं कह रहा हूं, लोग सुनने को तैयार हो जाए। मैं चाह रहा हूं चुनाव से पहले कुछ आप लोगों का हो जाए कायाकल्प, तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तय आपको करना है। मैं तो साधुवाद देता हूं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को, जिन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी को, और ऐसी वैसी नहीं लिखी, उन्होंने मिलने का समय मांगा है कि इनसे आप कब मुलाकात करेंगे। और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा
कि ये मैं नहीं कहता हूं, आपने कहा, 2015 में कहा, 2018 में कहा। मान्यवर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आपकी कही हुई बात जब झूठी हो जाएगी तो ये देश किस पर विश्वास करेगा? आपने कहा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारे हैं। तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारे हैं। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि अनुदेशक का वेतन 17,000 हो गया, तो फिर रुका क्यों? अब तक उस वेतन को कैसे रिलीज नहीं किया गया? पत्र बहुत तीव्र है और आज देश के जाने माने अखबारों में छप चुका है और बात अब आगे बढ़ चुकी है। उम्मीद है कि पीएमओ से उनके पास रिटर्न तो आ गया है कि हम इसको जल्द अवगत कराएंगे आपको। कब होगी बातचीत? थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, जुड़ चुके हैं हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह भी जुड़ चुके हैं। पहले हम बात सुनेंगे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी की। त्रिपाठी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई 27,000 अनुदेशकों की ओर से, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की ओर से और स्पेशल कवरेज न्यूज की ओर से आपको भूरी भूरी बधाइयां, प्रशंसा और प्रणाम करती है पूरी टीम कि काश आप जैसे लोग खुलकर सामने आए तो कई गरीबों के घर चूल्हे जलने लगेंगे। वरना ये कह देने में कहीं दुख नहीं होता है किसी को कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर डिपेंड रहते हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां भूखे व्यक्ति के घर कोई दावत देने नहीं आता है, जहां